चोरनी होइए तो गलगर होइए, देहाती भाषा में कहा जाता था कि जो चोर लोग होते हैं वो गाल बजाते हैं। तो हमारे जनसुराज का नेता भी हमको यही लगा कि वो गाल बजाने वाला है, गाल बजा कर ही अपना एक पहचान बना लिया और हमारे जैसे सीधे साधे गैर राजनीतिक आदमी को अपने जाल में फंसा करके हमारे सारे चीज़ का वो शोषण कर लिया और अपनी पहचान वो खड़ा किया। वो मेरा पहचान नहीं खड़ा किया, मैंने अपने पहचान से उसके पहचान को खड़ा किया। मैं सत्येंद्र कुमार सिंह और आप खबर गांव तक देख रहे हैं और हमारे बीच जिनसे वार्ता होने जा रही है ये व्यक्ति परिचय के मोहताज नहीं है। खास करके कुचायकोट विधानसभा के लोगों के लिए गरीब, वंचित और शोषितों के आवाज बहुजन समाज पार्टी के नेता और कुचायकोट विधानसभा के उम्मीदवार हैं बलराम सिंह जी। इसके पूर्व जनसुराज में 3 सालों से लगातार ये समय दे रहे थे। इन प्रकार इनको टिकट नहीं मिला जनसुराज से और बहुजन समाज पार्टी का इन्होंने दामन थामा और इनको जो है कि बहुजन समाज पार्टी ने टिकट दे दिया है। बात करेंगे श्री बलराम सिंह जी से। सबसे पहले तो स्वागत करेंगे सर, क्या हालचाल है? जी, सबसे पहले आपका भी मैं स्वागत करता हूँ, आपके दर्शकों का भी स्वागत करता हूँ। बलराम जी, सबसे बड़ी बात कि आप 2015 में रिटायर होते हैं सरकारी कर्मचारी से और 10 सालों तक समाज सेवा करते हैं। जनसुराज में आप ज्वाइन करते हैं, जनसुराज में आपको अच्छा परिचय मिलता है और जनसुराज को ही छोड़ करके बागी हो गए, बसपा का दामन थाम लिए, टिकट भी मिल गया। क्या कहेंगे इस चीज़ पर? इसमें मुझे कहना यही है जी कि मैं निष्ठा से जनसुराज को खड़ा किया। आपने खड़ा किया? हमने खड़ा किया। धन, बल और बुद्धि, विवेक जो मेरे पास जो भी सामर्थ्य था उस सबको मैंने लगा दिया दांव पर और उसको खड़ा किया और जनसुराज को एक पहचान बनी कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में। और जिस आदमी ने कभी नज़र फेर कर देखा भी नहीं था, आज जुमे 8 दिन वो हुआ था आए हुए, उस आदमी को टिकट मिल गया। आश्चर्य हमें इस बात का हुआ और बहुत दुख भी हुआ कि 4-5 साल और मेहनत कर लेते, रुक जाते, बर्दाश्त कर लेते। तो इसलिए हमने बर्दाश्त नहीं किया। तो हम जो चले थे कि जो कुरीतियाँ अन्य पार्टियों और दलों में हैं और जो हमारे समाज में है उससे हम बेहतर करने और अलग पहचान हमारी है, उस हिसाब से चले थे। और अभी जो घटनाक्रम मेरे साथ घटित हुआ तो हमको तो ऐसा लगा कि सबसे माने गलत जगह पर हम पहुंच गए थे। चोरनी होइए तो गलगर होइए, देहाती भाषा में कहा जाता था कि जो चोर लोग होते हैं वो गाल बजाते हैं। तो हमारे जनसुराज का नेता भी हमको यही लगा कि वो गाल बजाने वाला है, गाल बजा कर ही अपना एक पहचान बना लिया और हमारे जैसे सीधे साधे गैर राजनीतिक आदमी को अपने जाल में फंसा करके हमारे सारे चीज़ का वो शोषण कर लिया और अपनी पहचान वो खड़ा किया। वो मेरा पहचान नहीं खड़ा किया, मैंने अपने पहचान से उसके पहचान को खड़ा कर दिया कुचायकोट विधानसभा में और मुझे छोड़ दिया। तो मैं राजनीति से अलग थलग, मैं निराश नहीं, मैं इसे संन्यास लेना चाहता था कि सच्चे लोग, अच्छे लोग जो हैं इस आजकल के राजनीतिक माहौल में सरवाइव नहीं करेंगे। फिर भी हमारे लोगों ने और बहुजन समाज पार्टी के लोगों ने बहुत प्रयास किया, फिर भी सोचा कि जीवन में जब तक जीना है कुछ न कुछ करना चाहिए। तो मैं बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ गया कि इस समाज में बहुत सारे लोग कमज़ोर तबके के लोग हैं, किसी भी जात बिरादरी के हैं, वो सभी दलित में ही आएंगे क्योंकि वो आर्थिक रूप से दलित हैं, सामाजिक रूप से दलित हैं, शैक्षणिक रूप से भी दलित हैं। तो हमको ये आनंद आया कि इसमें हम भी मिलेंगे, हम भी एक तरह से दलित हो गए, कहीं ना कहीं से हम भी दलित हैं। तो हम सभी मिल करके इस चीज़ को मिटाने का प्रयास करेंगे। और एक आंधी तूफान चल रहा है और इसमें आप जो है कि हाथी का सवारी कर लिए हैं, कैसा रुझान आ रहा है कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं? देखिए, हमने जीवन में कभी आंधी और तूफान महसूस ही नहीं किया। मैं स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की तरह मैं जिधर चल देता हूँ पीछे मुड़कर नहीं देखता हूँ।
कि मैंने निर्णय अच्छा लिया या गलत लिया। जो निर्णय ले लिया वो सही है, मैं ये मान कर चलता हूँ। तो इसलिए मैं बहुजन समाज में, मेरी पैदाइश अभी महीना नहीं हुआ है, लेकिन मेरा अंत भी इसी पार्टी के साथ होगा। मैं कहीं जाने वाला नहीं हूँ। इन सभी लोगों में एक आत्मविश्वास पैदा करूँगा, लड़ने का संस्कार पैदा करूँगा, और मैं भी इनके साथ महारथी बन के लड़ते रहूँगा। ये जीवन का मेरा एक सपना है, और अंतिम दौर तक मैं इसको हासिल करके ही रहूँगा। मैं जीत हार के लिए नहीं लड़ रहा हूँ। मैं चुनाव जीतूँगा कि हारूँगा, मैं इससे तो कोई मतलब ही नहीं है। जीवन में तो कभी हार हमने महसूस ही नहीं किया। मैं अपनी सेवा में भी आया था, बिहार सरकार की सेवा मैंने नौकरी की है, उसमें भी लालू जी से बड़ा कोई ताकत और आंधी तूफान वाला तो नहीं व्यक्ति है अभी तक। तो उनसे भी मैंने लड़ा, और 8000 व्यक्तियों को, झारखंड और बिहार के लोगों को मैंने पुनः अपने कुर्सी पर ला करके स्थापित कर दिया। और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, उनकी छोटी बहन भी मेरे साथ है, उनकी भी लड़ाई मैं लड़ता हूँ। हमारे बाप दादे तो कुदार चराने वाले थे, कभी मुख्यमंत्री होने का ना उनका सपना है ना मेरा सपना है। लेकिन जिसके घर, जिसका भाई मुख्यमंत्री है, उसकी बहन उसे कुछ नहीं पा रही है। एक कुदारी चलाने वाले के बेटा से वो कुछ पा रही है, अपना हक अभी तक पाई है। तो हम यही कहेंगे कि हम लोग सबसे बड़े लोग हैं, किसी से हम छोटे नहीं हैं। न मेरे सामने कोई आंधी आएगा, न तूफान आएगा, न हमारे सेहत पर कोई उसका असर पड़ेगा। मैं अकेला आया हूँ और अकेला ही मुझे जाना भी है, ये मैं जानता हूँ। इसलिए मैं अपना सोच समझकर निर्णय लिया कि बहुजन समाज को मैं एक धरती पर खड़ा करके अपने ज़िले में स्थापित करके ही मानेंगे। मेरी पैर इससे पीछे कभी मुड़ नहीं सकते। आज जमुना में आप लोगों का बहुजन समाज पार्टी का कार्यालय का उद्घाटन होना है। कई जगह कार्यालय खोल रहे हैं नेताजी? 2 जगह खोलना है। एक जगह मेरा खुल चुका है कुचायकोट विधानसभा क्षेत्र में। अच्छा, कहाँ खुला है कुचायकोट में? वो पहाड़पुर गांव में ही खुला है। अच्छा। जहाँ का मैं पैदा लिया उसी स्थान पर रखा है कि रण क्षेत्र में जो शिविर हो और मेरे घर में ही हो, सारी तर्कस वहाँ रहें। और दूसरा मैंने शिविर पंचदेवरी प्रखंड में जमुना बाज़ार में रखा है। आज उसी का हम लोग उद्घाटन करेंगे और यहीं से अपने कार्यक्रम का प्रारंभ भी करेंगे। चलते चलते खबर गांव तक के तमाम श्रोता देख रहे हैं, कुचायकोट विधानसभा के तमाम जनमानस देख रहे हैं, क्या कहिए, क्या अपील करिएगा खबर गांव तक के माध्यम से? मुझे यही कहना है सभी जनता जनार्दन से कि एक बार अपने हक के लिए लड़ के दिखाना है कि हम लोग भी कुछ कर सकते हैं। हमें किसी से याचना नहीं करना है कि आप देंगे तो हम जीवित रहेंगे। हम लोगों को देते हैं और फिर देने का प्रयास करेंगे। और इस शासन व्यवस्था पर हम अपना अंकुश रखना चाहते हैं और पूरी संभावना है कि इस बार जीत हमारी होगी, हमारे बहुजन समाज की होगी और हम झंडा अपना लहराएंगे, लोगों में खुशी की लहर पहुंचाएंगे। जी बिल्कुल। तो सामाजिक समरसता के एक कह सकते हैं कि पूरक और बड़े ही सीधे सपाटे कह सकते हैं कि सभी जो उम्मीदवार हैं उनमें सीधे सपाटे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बलराम सिंह हमारे बीच जुड़े थे, उनसे वार्ता हो रही थी। आप लोग की वार्ता कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो दूर दराज तक लोगों तक पहुँचे। और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य खबर, किसी अन्य नेता, किसी अन्य जनप्रतिनिधि के साथ। तब तक खबर गाँव तक देखते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद।